अब आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट, पेट सफा तो हर रोग दफा, है ना। तो पेट के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही सबसे बढ़िया एक चीज बोलते हैं, इम्यूनिटी वहां से आती है, हैप्पी हार्मोन वहां से आते हैं, राइट। अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपकी सेहत कभी खराब नहीं हो सकती है ना। अब मेन तो वही है, हम लोग तो इसको कूड़ेदान बना के इसके अंदर में सब डाले जा रहे हैं, राइट। कचरा घर बना के रखा है, ये हालत है, टा करे, राइट। तो यहाँ जाने के बाद ये पेट की हालत खराब करता है। तो हमारा जो इंटेस्टाइन है, अगर हमारा पेट अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, तो वेट हमारा मेंटेन रहेगा, हमारी सेहत अच्छी रहेगी, राइट। तो सबसे बड़ी बात, आपका जो वेट मेंटेन करना है, आपकी इंटेस्टिनल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? फाइबर। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं जिनका अगर आप देखेंगे, ये जो फाइबर है ये भी इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल फॉर्म में आता है। अब सॉल्युबल मतलब क्या? पानी में घुलने वाला, पानी में घुलने के बाद वो चिकट जेल नुमा बनाता है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल है आपके शरीर में, जो आपने खाया पिया, जो भी खाने के साथ में अनहेल्दी फैट आया, उसको भी एब्जॉर्ब करेगा और शरीर में से बाहर निकालने में मदद करेगा। और ये जो सोल्यूबल फाइबर है, ये आपके पेट के अंदर बहुत सारे कीटाणु हैं, है ना, बैक्टीरियाज, जो मदद करते हैं आपको डिसीजन लेने में। गट फीलिंग बोलते हैं ना, गट फीलिंग काय म्हणते रे बाबा, तुझं गट फीलिंग काय म्हणतो। तो वो गट के अंदर जो बैक्टीरियाज है, वो आपको डिसीजन आपकी लाइफ में लेने के लिए मदद करते हैं। जिसका पेट खराब होगा वो क्या डिसीजन लेगा? हम बाबा जरा ये तुम ही 1 मिनट, है ना, पोट खराब है, तो डिसीजन लेने के लिए यहाँ पेट की हालत खराब है, राइट। तो आपको बहुत जरूरी है। तो ये सॉल्युबल फाइबर जो है, जेल नुमा, ये वो गट बैक्टीरियाज का खाना है। वो खा के आपके अच्छे बैक्टीरिया पेट में पलेंगे, बढ़ेंगे, तो बहुत बढ़िया फायदा होगा, है ना। तो ये पचाने के लिए काम करता है, इवन विटामिन B12 बनाने के लिए, विटामिन K2 हमारे इंटेस्टाइन में बनाने के लिए मदद करता है। जो अभी डिफिशियंसी है ना, वो हमारा शरीर ही बनाता है, लेकिन प्रोवाइडेड आपके पेट में अच्छे कीटाणु हो और बैलेंस। जब इनकी संख्या कम होती है और बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, तो पेट खराब और आपकी तबीयत खराब। तो आपके लिए बहुत जरूरी है, एक्सेस फैट जो आपके बॉडी सिस्टम में गया उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सोल्यूबल फाइबर मदद करता है। इनसॉल्युबल फाइबर ये है। अब एप्पल जब आप खाते हैं, एप्पल एप्पल का गूदा पानी में मिक्स हो जाता है क्या? चिपचिपा हो जाता है। और एप्पल का छिलका मिक्स होता है क्या पानी में? नहीं। तो एप्पल का गूदा वो सोल्यूबल फाइबर है, और एप्पल का छिलका जो है वो इनसॉल्युबल फाइबर है। तो सॉल्युबल फाइबर हमारे पेट में बढ़िया से हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारी भूख को शांत रखेगा, पेट भरा हुआ महसूस करेगा, और सबसे बढ़िया मालूम है क्या होता है? ये फाइबर मदद करता है ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने में। अरे वाह, सुपर। कोलेस्ट्रॉल कम करेगा तो हार्ट की तकलीफ भी कम होने वाली है। तो फाइबर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, घर की डेली साफ सफाई होती है क्या? झाड़ू लगता है? अरे 2 बार लगता है सर, कभी कभी तो 3 बार भी लगता है, इतना साफ रखते हैं। अच्छा, डेली नहाते हैं क्या? अरे रगड़ रगड़ के नहाते सर, और क्या, है ना। वो लूफा भी लाया, वो खपरेल भी लाई, उससे भी रगड़ के साफ करते हैं। इतना बाहर से साफ रखते हैं, अंदर से कौन साफ करेगा इसको? अंदर से कैसे करेंगे सर, है ना। तो अंदर की साफ सफाई करने के लिए नेचर का ब्रूम, झाड़ू बनाया है। ये झाड़ू है, ये फाइबर। तो फाइबर, क्योंकि अंदर की आंत जो है उसके पास में बुलडोजर नहीं है, फावड़ा नहीं है, हाथ भी नहीं है कि डाला निकाला साफ किया, नहीं, है ना। कभी देखा है आपके किचन के सिंक के नीचे का पाइप कभी चोक हुआ है? वो कैसे चोक होता है? अच्छा, वो किचन के अंदर में जो सिंक चोक हुआ है पाइप, वो माल कहाँ से आया? जो किचन में खाना बनाते वही तो डाला। अरे किचन में खाना बनाते वो चोक हो सकता है, तो इधर में क्या क्या जा रहा है, सोचा आपने? तो इसके अंदर की साफ सफाई के लिए हमें फाइबर की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए फाइबर चाहिए। अगर आप कॉन्स्टिपेशन होता है लोगों को, अरे सर आती नहीं, क्या बताऊं, कायम चूर्ण ले रहा हूं इतने सालों से। किसी किसी को तो वो चाय लिए बिना होती नहीं सुबह सुबह, है ना। गाना बहुत गाना पड़ता है, क्या बताओ, वहां गया ना तो 45 मिनट सब घर वाले घबरा जाते हैं, ये गया ना तो अपना नंबर नहीं आएगा। ऐसा अगर लोग है ना, तो देख लेना भाई, कुछ तो गड़बड़ है, अंदर में चोकअप हुआ है।
ये चोकस साफ करना है तो कुछ तो नारियल की भूसी डालनी पड़ेगी, ऊपर से बहुत सारा पानी डालना पड़ेगा, तब जाके वो पाइप में क्लियर होगा ना। तो कौन करेगा, ऐसा नहीं करना है। इसलिए नेचर्स ब्रूम आपको यूज करना है। जो हमारे निसर्ग का झाड़ू है वो है फाइबर, रेशे युक्त तंतुमय पदार्थ। तो जो आपके पेड़ पौधे पत्तियां है, उसकी टहनियां है ना, उसमें से भी फाइबर है। फल खाते हैं, फल में फाइबर है। वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उसमें फाइबर है। राइट। दाल खाते हैं छिलके वाली, तो छिलका इनसॉल्युबल और छिलके के अंदर का जो है घुल जाता है पानी में, वो है सॉल्युबल फाइबर। तो हम लोग ये सब जो खा रहे हैं, इसमें से हमें सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर मिलता है। लेकिन जरूरत कितनी है, मैंने बताया था पहले स्लाइड में, अगर याद होगा तो कम से कम 25 ग्राम। अगर फाइबर कम है तो पेट साफ नहीं होएगा, फिर गड़बड़ मामला। और वो खाना जो खाया था वो पड़ा रहेगा, सड़ेगा और बदबू आएगी। फिर बदबू ऊपर से या नीचे से किधर से भी निकली तो आजू बाजू लोग नहीं दिखाई देते फिर, है ना। और दूसरा, आप जाके अगर आए, फिर दूसरे का नंबर आया, वो गया तो वो तुरंत बाहर आता है, थोड़ा देर हवा मारने दो बोलते हैं। क्यों, इतना बदबू आएगा कि हमारे पेट में बैड बैक्टीरिया बढ़ गए। अब इसीलिए डेली सफाई होनी चाहिए, और अंदर से रगड़ के साफ करने के लिए आपको इनसॉल्युबल फाइबर मदद करता है, छिलके। तो ये बोला तो आप केले के छिलके नहीं खाना है, ओके। तो केला खाएंगे, लेकिन फल सब्जी फ्रूट्स वेजिटेबल्स सैलेड हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट फिर भी पूरी नहीं होती है। एक एवरेज इंडियन के थाली में डेली 10 से 12 ग्राम फाइबर ही जाता है, जो अच्छा सैलेड वैलेड भी खा रहा है फिर भी। तो हमें फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। ब्लड शुगर जो है उसको नॉर्मल रखना है, पेट साफ करना है। पेट साफ रहेगा तो बीपी भी नॉर्मल होने में मदद करेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी कम होएगा। इतनी तकलीफ, तो सबसे बेस्ट है ये एक्टिवेटेड फाइबर। ये टैबलेट फॉर्म में आता है, आसान है कैरी करने के लिए। 3 टाइम्स अ डे, सुबह शेक के साथ, दोपहर में खाने के साथ, रात को शेक के साथ, खत्म कहानी, है ना। जिंदगी एकदम झिंगा लाला बढ़िया हो जाती है ना, पेट की तकलीफ नहीं। तो ये ब्लड शुगर को मेंटेन रखने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी आंत का कैंसर जो बाइल जूस की वजह से हुआ था, होता है, वहां खाना अगर अड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, तो सड़ेगा और कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। तो ये जो फाइबर है, ये ब्रेस्ट कैंसर एंड कोलोन कैंसर को कम करने के लिए भी मदद करता है, साफ सफाई की वजह से, क्योंकि पेट से सारा दूषित निकलता है ना, जहरीले पदार्थ। तो इसको साफ करने के लिए ये चाहिए। तो अंदर से रगड़ के साफ करेगा। तो डेली हमारी जरूरत है 25 से 40 ग्राम पर डे। तो इसमें से हमें कुछ 3 हम लोग ये लेंगे तो बहुत अच्छा, है ना। कुछ लोग बहुत क्या बोलते, कर्री वाली तर्री वाली सब्जी खाते हैं या तेली तेल, तो ये पेट के अंदर में और तकलीफ देने वाला, तो ये मदद करता है। अब कुछ लोगों को एक चीज और है, ये फाइबर फॉर्म में भी आता है। इसमें करीब एक, हम अगर टैबलेट की बात करते हैं 0.6 हमें मिलता है। इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल फाइबर अंदर जाके मस्त खुल जाएगा। और इसी में अगर हम देखते हैं एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स, तो ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है ना। साबुत अनाज कम पॉलिश किया हुआ, तो ये छिलके के साथ हम जब खाते हैं तब मिलता है हमें। तो ये हमें मिलता है, हमारी बाउल रेगुलरिटी और फंक्शन को मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए, हमारी ब्लड शुगर लेवल बीपी ये सब को नॉर्मल करने के लिए मदद करता है, क्योंकि पेट साफ रहेगा तो फायदा है। वजन कम करने में और ज्यादा मदद करता है फाइबर। तो चाहे आप गोली फॉर्म में ले, या ये अब पाउडर फॉर्म में लेंगे तो कितना अच्छा है ना। तो ये एक चम्मच, एक स्कूप में इसमें से 5 ग्राम हमें फाइबर मिलता है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। राइट। तो कितना आसान है, भाकरी सोबत मिक्स केलं की झालं रे बाबा, फाइबर गेलं पोटात, है ना। दाल में मिक्स किया, दाल भी गाढ़ी हो गई। शेक के साथ यूज करता हूँ, शेक गाढ़ा हो जाता है, फुल जाता है ना, ये फूलता है। और ये पीने में उसके बाद में पेट भी मस्त फुल, कोई भूख लगने का सवाल ही नहीं उठता, फाइबर अंदर गया है। राइट। तो यहाँ हमारे लिए ये पाउडर फॉर्म में भी है, जो हमारा रेगुलर बाउल मूवमेंट को करता है ना। तो पेट की साफ सफाई अंदर से रखने के लिए फाइबर मदद कर रहा है, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए मदद कर रहा है। राइट। कॉन्स्टिपेशन दूर हो रहा है।
ब्लड शुगर नॉर्मल हो रहा है क्योंकि ये शुगर को धीरे धीरे छोड़ता है। तो एक स्कूप में ये हमें मिलता है 5 ग्राम। जबरदस्त है ना, सुपर। अब यहीं पे पेट की साफ सफाई के लिए कुछ और भी चाहिए, क्योंकि शरीर में टॉक्सिन्स